नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार की राजनीति की अगर चर्चा करें तो जहां बिहार में इन दिनों जो विपक्षी गठबंधन है उनके नेता इस बात को कह रहे हैं कि बिहार के साथ नाइंसाफी हुई, बिहार को बजट में विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। इसका जवाब देते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि आरजेडी व कांग्रेस बिहार का विकास नहीं चाहती। 60,000 करोड़ रुपए का पैकेज मिला, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस सवाल उठाती है। तो ये वही लोग हैं जो बिहार के विकास नहीं चाहते। संडे के दिन चिराग पासवान ये बात पत्रकारों से कही। नीति आयोग की बैठक में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के माइक बंद होने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा, ऐसे किसी भी बैठक में माइक बंद नहीं की जाती। और अगर किसी भी राज्य को लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी होती है रेवेन्यू बंटवारे में, नीति आयोग वो एक मंच है जहां पर जाकर के वो मुख्यमंत्री, राज्य सरकार का मुख्यमंत्री या उनका वरिष्ठ मंत्री इस बात को उठा सकते। क्योंकि विपक्ष को केवल राजनीति करनी है, इसलिए कभी लोकसभा में माइक बंद होने तो कभी नीति आयोग की बैठक में माइक बंद होने का आरोप, जबकि ऐसे किसी भी बैठक में माइक बंद नहीं किया जाता। गौरतलब है कि पिछले दिनों जब नीति आयोग की बैठक हुई थी तो तमाम विपक्षी मुख्यमंत्री और विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री ने, जिसमें कांग्रेस शासित कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु में डीएमके के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, इन सभी ने इसका विरोध किया था और इस बैठक में शामिल नहीं हुए। यहाँ तक लेफ्ट शासित वामपंथी दलों द्वारा शासित केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी नहीं आए। लेकिन तृणमूल कांग्रेस द्वारा शासित पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में गई थी, लेकिन बैठक में एक तो टाइम से पहले बाहर आ गई और बाहर आकर के इन्होंने कहा था कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनका माइक बंद कर दिया गया। दरअसल बिहार में ये इन दिनों राजनीति हो रही है, ये राजनीति 2025 के ध्यान में रख करके हो रही है। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और उसी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये सभी राजनीतिक गोटियां सेट की जा रही हैं, राजनीतिक बयानें दी जा रही हैं। और इसलिए चिराग पासवान कहते हैं कि जो 60,000 करोड़ रुपए का जो बिहार को पैकेज मिला है, जिसमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, भागलपुर बक्सर एक्सप्रेसवे, गया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे और तिरुपति में बिजली परियोजना, तमाम मेडिकल कॉलेज और हवाई अड्डे का जो काम है, ये जो काम है बिहार के लिए जो बिहार की किस्मत को बदले। दूसरी तरफ जेडीयू के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में दिल्ली नहीं गए। इसको लेकर के जेडीयू के नेताओं ने तो चुप्पी साध रखी है, लेकिन सीपीआई भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में इसलिए नहीं गए ताकि वो अपने शर्मिंदगी से बच सकें, क्योंकि केंद्र ने उनके विशेष राज्य की मांग को नहीं माना। जबकि इस समय नीतीश कुमार के पास ये पावर था कि वो चाहते तो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया और इसलिए
जेडीयू नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में नहीं गए। उधर 2025 के विधानसभा चुनाव के मध्य में जहां प्रशांत किशोर अपने जन स्वराज को गांव गांव तक पहुंचाने में लगे हुए हैं और जिसकी तपिश अब आरजेडी और जेडीयू जैसे स्थापित नेताओं को भी अब अनुभव होने लगा है, तभी लोकसभा चुनाव परिणाम के ठीक बाद आरजेडी की ओर से एक विज्ञप्ति जारी की गई। उस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता जन स्वराज से दूर रहे, क्योंकि जन स्वराज एक राजनीतिक अभियान है, सामाजिक मंच नहीं है। और प्रशांत किशोर ने घोषणा भी कर रखी है 2 अक्टूबर को वो अपने इस सामाजिक मंच को, अपने इस सामाजिक चेतना मंच को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में तब्दील करेंगे। जेडीयू को भी इससे अब आघात लगना शुरू हो गया है, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू के कई नेता प्रशांत किशोर के जन स्वराज में शामिल हो। दूसरी तरफ सत्ता से लंबे समय से दूर रह रहे हैं आरजेडी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपेक्षित चुनाव परिणाम हासिल करने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा निकाली। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने काफी कड़ी मेहनत की थी, यद्यपि उनकी मेहनत का वो फल नहीं मिला और बिहार में अपेक्षा के अनुरूप परिणाम उनको हासिल नहीं हो पाया। यद्यपि वो फिर भी 4 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन जो अपेक्षाएं थी उस अपेक्षाओं के अनुरूप वो नहीं जीत पाए। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि तेजस्वी यादव की ये यात्रा 17 अगस्त से आरंभ, यद्यपि अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, न ही तो अभी इसका रूट फाइनल हुआ है और न ही नाम फाइनल हुआ है, लेकिन बहुत जल्द तेजस्वी यादव संपूर्ण बिहार की यात्रा पर निकलने वाले, ताकि लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के राजनीतिक माहौल में अपने नैरेटिव को सेट किया जा सके। तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी के तमाम विधायक, सांसद और विधान परिषद को इस बात को सूचित कर दिया है और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अपने जिले में संभावित यात्रा को लेकर तैयारियाँ करें, लोगों के बीच से फीडबैक लेकर के आए ताकि हमें घोषणा पत्र बनाने में आसानी हो। देखना दिलचस्प होगा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मेहनत रंग लाती है या नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 में मुकेश सहनी के साथ तेजस्वी यादव ने सर्वाधिक राजनीतिक सभाओं को संबोधित किया था, लेकिन फिर भी उनको अपेक्षा के अनुरूप चुनाव परिणाम हासिल नहीं हो पाया। ऐसे में अब उनकी नज़र बिहार विधानसभा के 2025 में होने वाले चुनाव पर टिक गई। देखना दिलचस्प होगा कि वो कितने कामयाब हो पाते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।